हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी सही होंगे। और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जितने भी नोट्स हैं आज मैं आपको समझाऊंगा और जितने भी टॉपिक होंगे सभी मैं क्लियर कराऊंगा। क्लास 9th और 10th का इस 6 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट आपको करवा दूंगा। तो चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हमें सीक्वेंस को देखना होगा। सीक्वेंस क्या होते हैं तो देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। इट इज़ ए सेट ऑफ नंबर। ये क्या होता है, बहुत सारे नंबर का कलेक्शन होता है या सेट बोल सकते हो आप। अरेंज इन ए डिफिनेट ऑर्डर, ठीक है। ये क्या होता है, एक डिफाइंड ऑर्डर में होता है, ठीक है। और एक नंबर को अरेंज किया हुआ नंबर जो होता है वो एक विशेष ऑर्डर में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डेट इज 100। ये क्या हुआ, यहाँ जो नंबर है वो एक विशेष ऑर्डर में है और साथ साथ ये टोटल एक सेट भी है, ठीक है। ये 170 40 10 डेट ये भी आपका एक डेफिनेट ऑर्डर में नंबर हो गए। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, जो एक नंबर हो और इनके बीच में कोमा हो, ठीक है। तो इन्हें हम सीक्वेंस बोलते हैं। और कोई भी सीक्वेंस जिनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरली एपी से लिखा जाता है। क्या चीज़ से लिखा जाता है, एपी से, ठीक है। इनको जनरली एपी से लिखा जाता है, ठीक है। आप लोग भूलिएगा नहीं एपी। तो एपी क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये क्या होता है, नंबर का सीक्वेंस होता है, जैसे ये वाला सीक्वेंस था। और सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, और उनके डिफरेंस क्या होते हैं, कांस्टेंट यानी फिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं यहाँ एग्जांपल में 1 2 3 4 5, इनके बीच का डिफरेंस कितना, इनके बीच का सभी का डिफरेंस, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, बीच का डिफरेंस इसका भी 1 है, और ऐसे सभी का 1 है। तो डिफरेंस इनका क्या है, डिफरेंस को डी से शो करते हैं। डिफरेंस जो होता है इनका अगर 1 है यानी फिक्स है तो ये क्या होगा, ये एपी होंगे, ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं 170 40 10, इनके बीच का डिफरेंस देखिए आप 30 के मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंस मतलब अधिक में से कम को घटाना है, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस आपको मिलेगा 30, और ऊपर वाले के बीच का डिफरेंस क्या था, यहाँ डिफरेंस 1 था। तो एक और देखते हैं एग्जांपल 666, यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ आपको डिफरेंस 0 मिलेगा। तो यानी फिक्स है डिफरेंस सभी में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एपी हो जाएगा। तो ये तीनों एपी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सीरीज होते हैं जिनका डिफरेंस फिक्स नहीं होता, जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं। एग्जांपल में हम देखते हैं 2 8 14 20, इनका देखिए बीच का डिफरेंस कितना है। इनका जो बीच का डिफरेंस है ये 4 है आपका, इनके बीच का डिफरेंस पहले 6 है, ये वाला बीच का डिफरेंस आपका 6 है, यहाँ पे बीच का डिफरेंस 6 है, यहाँ पे बीच का डिफरेंस 6 यानी फिक्स है। तो यहाँ जो डिफरेंस आपका कितना है, डी इजकल टू 6 है। डिफरेंस को डी से शो करेंगे तो डी इजकल टू कितना आपका यहाँ 6 है, ठीक है। तो डिफरेंस यानी फिक्स है, तो ये क्या होगा, ये भी एपी में होगा। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है आपका, इस सीरीज में 2 है, यहाँ 2 है आपका, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 8 है। 8 और 16 के बीच का डिफरेंस 8 है, 16 और 32 के बीच का डिफरेंस 16 है। तो ऐसे करके इनका डिफरेंस फिक्स नहीं है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 32। तो ऐसे करके फिक्स डिफरेंस नहीं होने के कारण ये क्या होगा, एपी नहीं होगा, ठीक है। 1 2 1 4 1 8 1 16 ये भी एपी में नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, फिक्स या कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट मतलब फिक्स नंबर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म कैसे हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि अभी तक जितने हमें एपी मिला इनका एक टर्म फिक्स होता है। पहला टर्म जो होता है वो आपका फिक्स होता है। तो यहाँ मान लीजिए आपका पहला टर्म क्या है, ए है। सेकेंड टर्म मान लीजिए आपका क्या होगा, इसमें कुछ जोड़ने के बाद, वैसे जनरल में क्या होता है कभी कभी कुछ घटाने कुछ जोड़ने के बाद मिलता है। तो जब घटाना होगा तो डी का वैल्यू माइनस में हो जाएगी, जब जोड़ना होगा तो डी की वैल्यू प्लस में हो जाएगी। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे डी इजकल टू, कुछ देर के लिए अभी कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग समझते हैं हम।
मान लीजिए ये डी इक्वल टू आपका क्या हो गया, -3 हो गया, -3 हो गया। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगी, और जब ये प्लस होगा तो +3 हो जाएगा डी, तो ये पूरा प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ फर्स्ट टर्म आपका फिक्स होता है। अगला टर्म क्या होता है, डी जोड़ने पे, जब ए में डी जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें ये डी जोड़ेंगे तो 2d आ जाएगा। ऐसे करके कुछ ना कुछ डी डी बार बार जोड़ने पे ये आ रहा है। तो आपको क्या बताया गया था कि जिनमें कांस्टेंट नंबर जुड़े, कांस्टेंट यानी कोई एक फिक्स नंबर जुड़े, तो क्या होता है वो आपका एपी होता है। यहाँ क्या आपका जुड़ रहा है, डी जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो पहला टर्म होता है इसे फर्स्ट टर्म बोला जाता है, और ये डी जो होता है इसको कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। यानी ये भी क्या हुई, ये भी एक एपी हुई। इसे हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल टर्म ऐसे लिखा जाता है, जहाँ ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस, दो चीज़ से ही एपी बन जाता है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, तो इसको A1 से शो करेंगे। सेकेंड टर्म क्या है, A+D, तो इसको A2 से। थर्ड टर्म A+2D, ठीक है, यानी थर्ड टर्म ये है। A3 क्या शो कर रहा है कि थर्ड टर्म है, ठीक है, या कभी कभी इसे T3 भी लिखते हैं। थर्ड टर्म पढ़ने का तरीका ये होता है, इसमें को भी कभी कभी T3 से ना A3 से भी दर्शाते हैं। ऐसे A4 से दर्शाएंगे यहाँ पे, यानी फोर्थ टर्म के लिए A4 से दर्शाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके जितने टर्म आएंगे ऐसे दर्शाते जाएंगे, और एन टर्म को क्या दर्शाएंगे, AN से, ठीक है। एन टर्म जो होगा आपका उसको AN से शो करते हैं। और कभी कभी इसे लास्ट टर्म भी बोलते हैं, एन को लास्ट टर्म भी बोला जाता है। लेकिन AN को जो होता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा N इक्वल टू NH टर्म, ठीक है। तो NH टर्म क्या होता है, कभी कभी जब लास्ट टर्म होता है तो इसे L से शो करते हैं। मैं बताऊंगा आगे कैसे क्या होता है। आपको केवल दो चीज़ समझना था यहाँ पे, कि सीरीज़ क्या होती है, जनरल की एपी सीरीज, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म ये समझने थे, कि केवल कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म से भी पूरी एपी बन सकती है। जनरल टर्म, ये जनरल फॉर्म जो है आपको याद रखना है। एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म, जब पूरे टर्म एन तक जोड़ा जाता है, A+A+D+, इन सभी को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो टोटल को क्या लिखेंगे, SN लिखते हैं, ठीक, टोटल को SN से शो करते हैं। मैं बताऊंगा आगे, लेकिन ठीक है। अब जो है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं ये कॉमन डिफरेंस के विषय में। क्या, कॉमन डिफरेंस के विषय में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, डी जो है कैसे आता है, कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आपको कोई दे दिया जाए 2, 4, 6, 8, 10, और आपसे कह दिया जाए इनके कॉमन डिफरेंस से निकालो। कॉमन डिफरेंस क्या करता है, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, यानी अधिक में से कम को हम घटा के निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हमने क्या किया, यहाँ सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाया, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाया, यानी अगले में से पिछला टर्म को। ऐसे ही AN+1 में से उसका पिछला टर्म AN घटाएंगे तो हमारा D मिल जाएगा, ठीक है। कुछ खास नहीं है, अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाना ही कॉमन डिफरेंस ऐसे ही करके निकाला जाता है। अब मान के चलिए हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि ये सभी चीज़ें, पूरी जो सीरीज़ है ये वाली, ये हमारे पास एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे प्रोग्रेशन भी बोला जाता है। एपी कभी कभी हमारे पास दी होती है पूरा, और आपसे पूछा जाता है कि nth टर्म निकालिए। क्या पूछा जाता है, nth टर्म पूछा जाता है, nth टर्म आप निकालें। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले एक फार्मूला बनाते हैं। तो मान के चलते हैं कि हमारे एक सीरीज़ ये वाली दी हुई है, और हमें nth टर्म निकालना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले A1 क्या दिया है, A1 आपका ए दिया है, मैंने नीचे रेड कलर में लिखा है A1, और ऊपर में ब्लू में A। तो A1 यानी फर्स्ट टर्म आपका क्या है, A है। और ये आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखते हैं, 1 - 1D यानी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं A2 क्या था हमारे पास, A+D था, ठीक है, यही था ना A2 आपका, A+D, यानी इसमें थोड़ा D और जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A+D आ जाता है, ठीक है, A+D, ठीक है। तो A+D को कैसे लिखा जाता है, सिंगल डी को जो है 2 - 1D भी लिख सकते हैं। और A3 जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं हम, A3 ऊपर में हमने दिखाया था आपको, A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D, A+2D, ठीक है। यहाँ मैं अभी सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं A+2D, ठीक है।
अब 2D को क्या लिख सकते हो, 3 - 1, 3 - 1 2 होता है। तो ऐसे करके इसको हम एक एक घटा घटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ फोकस कीजिएगा यहाँ पे, मैं एक बार फिर से बैक कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या। यहाँ देखिएगा ये जो ए दिया है, ये ए क्या A1 है, तो A1 इक्वल टू ए है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, मैंने 1 - 1 करके डी लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस डी है तो इसको भी ए टू की आपके पास ए प्लस डी है, ए प्लस 2 - 1 इंटू डी। ये इसलिए हमने लिखा है इस रूप में क्योंकि 1 को भी 2 - 1 लिख सकते हैं। ऐसे 2D है तो इसको हमने क्या लिख दिया, ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, यानी केवल डी को जो है 2D जो है इसको 3 - 1 करके हमने लिखा, ठीक है। तो अब जो है आप इसे मैथ लिए बिल्कुल सही है। और अब जो है आप यहाँ ध्यान दीजिए तो पता चलेगा यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, 1 - 1, ठीक है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 - 1 है, और यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है। और ये जो लास्ट वाले 1 1 1 जो है इधर वाले, ये आपके क्या है, ये आपके फिक्स हैं। ये जो लास्ट वाले 1 1 है ये फिक्स है, और ए और डी भी फिक्स ही चल रहे हैं, यानी चेंज क्या हो रहा है, केवल इधर वाला। अब कितना चेंज हो रहा है, जितना नंबर है। तो ऐसे ही अगर हमें सिमिलरली ए एन निकालना हो, एन ए टर्म निकालना हो, क्या लिखेंगे, एक जगह पे ए प्लस, यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 था तो एन लिखेंगे, -1 इंटू डी, ठीक है। तो सिमिलरली लिखने के बाद हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब जो सीरीज होगा वो क्या होगा, अब जो हमारा सीरीज होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D प्लस ए प्लस पहले कोमा ए प्लस 3D, ऐसे करके लास्ट वाला जो टर्म आएगा ए एन क्या होगा, ए प्लस n - 1 इंटू, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला कैसे है मैंने आपको बता दिया। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला जो है इसी पे आधार पे हम बनाते हैं। जब हमें ए पता होगा, डी पता होगा, तब सीरीज हमें पूरा पता चल जाता है। तो ऐसे करके अगर हमें ए और डी पता है और हमें एन पता है कि हमें कौन सा टर्म निकालना है, ठीक है, तो हम ए एन निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास A2 है, फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना 3 है, तो फाइंड ए पी हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास ए पी क्या था, पहले ए था, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, कोमा लगाया गया है सभी। तो ऐसे ए क्या होगा आपके पास, फर्स्ट टर्म 2 होगा, सेकेंड टर्म आपके पास क्या होगा, सेकेंड टर्म आपके पास 5 होगा। ऐसे नेक्स्ट क्या होगा, अगला ऐसे 8 और 11 होगा। ये आए कैसे, तो आप देख लीजिए यहाँ पे पहला ए होता है, ए की जगह यहाँ क्या दिया 2 दिया तो 2 रख दिया। अगले क्या होता है ए प्लस डी, ए और डी दोनों को जोड़ दिए, 2 + 3 हो जाएगी 5। सेकंड क्या होता है ए प्लस 2D, यानी ए प्लस डी में एक और डी जोड़ दीजिए, यानी 5 में डी जोड़ दीजिए, 8 8 3 11, ऐसे करके जोड़ते जाएंगे, हमारे पास पूरा पूरा ये ए पी आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द एन टर्म ऑफ द गिवन ए पी, कोई एक ए पी दी हुई है, इसका फाइंड एन टर्म हमें फाइंड करना है। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, एन ए टर्म निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, हमारे पास ये ए पी दी हुई है, अब पूछ रहे फाइंड एन ए टर्म। तब एन ए टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी, n - 1 इंटू डी, यही होता है आपका फार्मूला। एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी। यहाँ देखिए ए आपका 2 दिया हुआ, फर्स्ट टर्म जो होता है आपका ए होता है डी, 4 - 2 कॉमन डिफरेंस 4 - 2, या A3 - A2 यानी 6 - 4, क्या है आपका कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। तो ऐसे करके आपने ए एन की फार्मूला जो होता है ये यहाँ पर लिख दिए और इसे पुट करना है। तो हमें एन ए टर्म निकालना है किस सीरीज़ का, ये वाला जो ए पी दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हमें ए एन निकालना है, लास्ट वाला एन ए टर्म, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगी आपका, ए इक्वल टू पुट कर दीजिए, एन की जगह हमें एन ही रखना है, ये नहीं बोला 50 टर्म निकालिए, 6 टर्म या 21 टर्म, ठीक है। यहाँ टर्म नेम नहीं दिया, केवल एन ही निकालना है, एन ए टर्म निकालना है। तो -1 डी की जगह जो दिया पुट कर देंगे, आपका ये आ गया। तो 2n क्या होगा, इस सीरीज का एन ए टर्म होगा, क्या होगा 2n, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। अब देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन
ए पी, सम निकालते हैं फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी का। तो हमें पता है फर्स्ट ए टर्म ऑफ ए पी क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी जो होगा वो होगा फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी जो होता है पहला तो ए होगा, दूसरा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये आपका जनरल टर्म हो गया एन माइनस वन, सॉरी ए जो है आपका ए एन माइनस वन को ए एन भी आप लिख सकते हैं क्योंकि यही फार्मूला होता है ना एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका एन यानी एन टर्म का फार्मूला होता है। तो क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी, तो हमें पता है ये एन टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, जैसे ए वन ये, ए टू ये, और ए थ्री ये, और ऐसे करके ए एन तक ये हैं। तो ए एन ये टोटल है, फार्मूले से हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। वी फाइंड एस एन, अब हमें क्या करना है, एस एन फाइंड करना है। एस एन क्या होता है, सम होता है, तो सम से मतलब है जोड़ना है, हमें जितने टर्म दिए सभी को क्या करना, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सभी का, तो इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन हमें बीच के टर्म मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे लिखेंगे हम सही ऐड के रूप में, ठीक है। जब हम इसे ऐड के रूप में लिख लिए तब एस एन फिर से दोबारा लिखते हैं, अब टर्म को पलट देते हैं, पहले हम इधर वाले लिखते हैं और उसके बाद करते 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 धीरे धीरे फिर यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टा लिख देते हैं। तो इधर मैंने बीच के टर्म नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, डैश डैश का मतलब वो आ जाता है बीच में। तो अब हमारे पास ए एन ये आ गया, एन माइनस वन मैंने लिख दिया अपनी तरफ से, बीच में यही था, हमने यहाँ शो नहीं किया था, ठीक है। प्लस डैश डैश प्लस ए प्लस डी, आप चाहो तो इसे ए प्लस डी लिख सकते हो, ये आपका एक टर्म हो गया, और लास्ट में वाला टर्म ए, ठीक है। पूरा टर्म लिखने की जरूरत नहीं होती, शुरू के दो लिख दिया, लास्ट के एक बहुत होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या करना होगा, हमें ये वाले इन दोनों को जोड़ना है। तो आपका टू एस एन इजकल टू, जोड़ने पे आपका जो होगा टू एस एन इजकल टू टू ए प्लस एन माइनस वन, ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है, एन टाइम। कैसे होगा देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो है एक टर्म से जुड़ता है, एक टर्म दो टर्म से नहीं जुड़ेगा, ये क्या फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से यहाँ जुड़ेगा, ये वाला टर्म इससे जुड़ेगा, ऐसी सेकेंड टर्म जो होगा सेकेंड लास्ट से जुड़ेगा, ऐसे करके सभी एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, और लास्ट वाले ये टर्म क्योंकि बराबर टर्म है, यहाँ भी ऊपर वाले में भी एन टर्म है, नीचे भी एन टर्म है, ठीक है। तो ये पलटने के बाद आया है, और ये पहले से था, ये पहले से था और ये पलटने के बाद आया है। तो इसमें जो होता है ए वन ए एन से जुड़ेगा, और ऐसे ही एक एक टर्म एक दूसरे से जुड़ेंगे, ठीक है। तो जब ए वन ए एन से जुड़ेगा तो आपका क्या आएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन, और जब ये सेकेंड टर्म लास्ट सेकेंड से यानी ए एन माइनस वन टर्म से जुड़ेगा, इससे पिछला वाला, तो क्या होगा, वो भी टू ए प्लस एन माइनस वन बनाएगा, और ये ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो देखिए हर एक टर्म ऊपर नीचे वाले टर्म से जुड़ रहा है, ए वन ए एन से जुड़ रहा है, ए टू ए एन माइनस वन से जुड़ रहा है, ऐसे सभी जुड़ते जाएंगे। तो जुड़ने के बाद भी यहाँ पे एन टर्म ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल नीचे भी एन थे और ऊपर भी एन थे, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो टोटल कितने होंगे यहाँ पे, एन टर्म ही होंगे। तो ये चीज़ बार बार आपकी रिपीट होगी, यहाँ पे ऐड करते समय ये चीज़ बार बार आपकी रिपीट होगी, ठीक है। कितना टाइम्स होगी, एन टाइम्स होगी, ठीक है ना। और ये एस एन बराबर ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे टू प्लस थ्री प्लस फोर आप जोड़ दें, या फोर प्लस थ्री प्लस टू जोड़ दें, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो जाती है हमारी, कोई फ़र्क इस पे ऐड पे नहीं पड़ता, ऐसे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ आपस में जोड़ देने के बाद ए वन से आपका ए एन, इससे ये वाला टर्म जुड़ेगा, ऊपर नीचे जो टर्म है वो जुड़ते जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके लास्ट में ये वाला टर्म इससे जुड़ेगा, जुड़ने के बाद ये एन टाइम्स ये आपके आए हैं, तो टू एस एन हो जाएंगे, एस एन इक्वल है तो टू एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगी, एन टाइम्स किसी नंबर को जोड़ना है, वो नंबर क्या है, ये वाला, या एन से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे दो को पाँच बार जोड़ें या दो को पाँच से मल्टीप्लाई कर दें, वैसी ही बात होगी। तो अगला स्टेप देखते हैं क्या आएगा हमारा। अगला जो हमारा स्टेप क्या था यहाँ पे, ये हमारा स्टेप है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन टाइम जोड़ने के बजाय एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू ये वाला एन टाइम्स आया तो इसको लिख देंगे, ठीक। अब ये टू जो था इसको बट्टे में डिवाइड में ला देंगे, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू प्लस एन माइनस वन टू डी। तो ये आपको जो फार्मूला है ये एस एन टर्म का ऐड करने के लिए है, ठीक है। और एक और चीज़ होता है, जैसे हमने पढ़ा था पीछे कि ए एन इक्वल टू क्या पढ़ा था पीछे हमने, कि ए एन इक्वल टू
यहाँ जो था आपका ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, ये थी, ठीक है। फार्मूला पीछे हमने पढ़ा था। कभी कभी ए एन को एल भी मानते हैं, कभी कभी नहीं, अधिकतर ही मानते हैं कि ए एन लास्ट टर्म होता है, इसका आगे टर्म हम नहीं मानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ए एन एल हो जाता है। और यहाँ देखिए 2a है ना, तो इसको ए प्लस ए अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ जो ए प्लस एन माइनस वन टू डी, तो ये जो आपस में बनाएंगे एल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी ए प्लस एल, ठीक है। देख लीजिए जैसे 2a है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और ये फार्मूला होता है आपका ए एन का। तो ए एन का जब ये फार्मूला होता है तो इसमें हमें क्या करना होता है, ए प्लस ए एन हो गया, तो ए प्लस ए एन, कभी कभी एल को भी क्या लिखते हैं, ए एन ही लिखा जाता है, ठीक है। अधिकतर यही लिखा जाता है। तो ए एन और एल अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। तो आपका ये फार्मूला 2 बने। फर्स्ट मैंने ये प्रूफ करा दिया, सेकंड ये वाला।